एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल B2R लाइफ में। आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हाल ही में आपने न्यूज़ सुना होगा यूट्यूब चैनल्स पे, न्यूज़ पे, हर जगह एक न्यूज़ बड़ी ही वायरल हो रही है कि सोनू सूद के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी है और उन पे एलिगेशन लगाया गया है कि 20 करोड़ रुपए का टैक्स एवेशन हुआ है। मतलब 20 करोड़ टैक्स की चोरी का इल्ज़ाम लगा हुआ है उनके ऊपर और उनके एंटिटीज़ के, अलग अलग एंटिटीज़ के, बिजनेस एंटिटीज़ के ऊपर कि 20 करोड़ टैक्स की चोरी हुई है। तो आज के इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ कि अक्सर हमें सुनने को मिल जाता है कि इस बड़े बिजनेसमैन ने टैक्स की चोरी की है, उस सेलिब्रिटी ने टैक्स की चोरी की, या अलग अलग इस पर्सन ने टैक्स की चोरी की। तो आज के इस वीडियो में एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि ये जो टैक्स की चोरी होती है, पूरा चैनल चलता, कैसे इस चीज़ को अंजाम दिया जाता है, कैसे इन पैसों को चैनलाइज किया जाता है बिजनेस, अलग अलग बिजनेस के थ्रू। कि पहले तो कैश में एक बिज़नेस से पैसा निकाल के फिर उसे पक्के में कैसे अपने बिज़नेस में एंटर किया जाता है और उस पर टैक्स को बचा लिया जाता है। तो चलिए इस वीडियो में इस बारे में हम जानेंगे। तो चलते हैं, हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि कैसे होता है। मान लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट बिजनेसमैन है और यहाँ पे एक सेकंड बिजनेसमैन है। इन दोनों के थ्रू इस टैक्स चोरी को अंजाम दिया जा रहा है। वो कैसे दिया जा रहा है मैं आपको बताता हूँ। अब क्या होता है कि ये जो सेकंड बिजनेस है, बिजनेस प्रोमाइसेस है, ये आके कहता है कि मैं आपको, इस फर्स्ट कंपनी को कहता है कि मैं आपका टैक्स बचा सकता हूँ, आप उसके बदले में कुछ परसेंट कमीशन चार्ज करूँगा, मान लो 5% कमीशन चार्ज कर दूँगा। ये जो सेकंड बिजनेस है, ये प्रोमाइसेस है, ये एक शेल कंपनी है। शेल कंपनी की बोला जाए तो कि ऐसी कंपनीज जो पेपर वर्क में तो है पर एक्चुअल में एग्जिस्ट करती नहीं है। मतलब कागजों में है पर असलियत में है ही नहीं, कहीं इसका कोई ऑफिस नहीं, कोई कार्यालय नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है। जस्ट एक पेपर वर्क में ये रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट की नज़र में कि हाँ ये कंपनी एग्जिस्ट करती है। तो चलिए बात करते हैं कि अब ये इसको अंजाम कैसे दिया जाता है। अब फर्स्ट कंपनी जिसने अपनी टैक्स चोरी करनी होती है, बचानी होती है अपनी, तो ये क्या कहती है कि मान लो एग्जांपल ले लेते हैं कि 1 करोड़ रुपए, कहती है कि मेरी टोटल टर्नओवर हुई है कुछ 1.5 करोड़ रुपए, और उसमें से 1 करोड़ जो 50 लाख रुपए की मेरी ट्रांजैक्शन हुई है वो ये पक्के में, यानी कि मेरे बैंक के थ्रू या किसी और चैनल के, बैंकिंग चैनल के थ्रू हुई है, मेरे बिज़नेस में पैसा आया है, उसे तो मैं उसमें तो टैक्स मैं बचा नहीं सकता, उसमें तो मुझे टैक्स पूरा पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं बचे हुए 1 करोड़ की बारे में। तो वो ट्रांजैक्शन हुई है बिज़नेस में कैश में हुई है। तो उस केस में ये लोग क्या करते हैं, उस पर टैक्स बचा लेते हैं। टैक्स कैसे बचाते हैं वो मैं समझता हूँ। अब ये फर्स्ट पार्टी मिलती है सेकंड पार्टी से, जो एक शेल कंपनी है। ये जो सेकंड वाली है ये एक शेल कंपनी है, एक ऐसी कंपनी जो पेपर में एग्जिस्ट करती है पर एक्चुअल में है नहीं। तो अब ये सर्विस क्या देती है, अब ये अपने आप को दिखाती है गवर्नमेंट की नज़र में कि ये तो एक फ़ाइनेंस कंपनी है जो कि लोन वगैरह प्रोवाइड करती है, या एक इन्वेस्टर के तौर पे दिखाती है कि अलग अलग बिज़नेस में ये कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं आगे आने वाले फ्यूचर में, ताकि उन्हें एक प्रॉफिट के, अगर इस फर्स्ट पार्टी में इन्वेस्ट करे तो उन्हें एक तरह से, अगर इस कंपनी ग्रोथ के थ्रू इन्हें पेमेंट मिलती रहे, कि अगर ये फर्स्ट कंपनी ग्रोथ करेगी तो हमें पेमेंट मिलेगी एक कैपिटल की इन्वेस्टमेंट करते हैं। या सिंपल सा तरीका अपनाते हैं लोन का, कि सेकंड पार्टी क्या, ये सेल कंपनी क्या करती है, एज अ लोन के तौर पे इस फर्स्ट कंपनी को पेमेंट देती है। अब सर्कल स्टार्ट कैसे होता है वो जान लेते हैं। फर्स्ट कंपनी 1 करोड़ रुपए कैश में देती है सेकंड कंपनी को। अब इस सेकंड कंपनी क्या करती है, बैंकिंग चैनल के थ्रू, मतलब चेक के थ्रू ये पेमेंट करती है इस फर्स्ट कंपनी को, और कहती है कि मैं फर्स्ट कंपनी को लोन दे रहा हूँ टोटल 1 करोड़ रुपए का, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ कैपिटल में ये बिजनेस फर्स्ट में, ठीक है। ये यहाँ से कैश निकला कच्चे में, सेकंड बिजनेस में आया। अब सेकंड बिजनेस ने पक्के में पैसा भेज दिया 1 करोड़ रुपए फर्स्ट वालों को। अब गवर्नमेंट की नज़र में है कि फर्स्ट कंपनी ने 1 करोड़ का लोन लिया हुआ है। अब फर्स्ट कंपनी का 1 करोड़ पहले गया और फिर वापस आ गया, बदले में सेकंड कंपनी ने क्या किया, कुछ परसेंट कमीशन ले लिया, मान लो 5% कमीशन ले लिया। तो 1 करोड़ में से 95 लाख इनको दे दिया और 5 लाख अपना कमीशन रख गया। इनका क्या हुआ, वो 1 करोड़ बिजनेस में ना दिखाते हुए कैश इनके पास वापस भी आ गया। तो ये टैक्स से बच गए, कम से कम 30 से 40% टैक्सेस बच गए 1 करोड़ में। पर लगा कितना, जस्ट 5 लाख रुपए इनके लग गए।
ठीक है। तो एक मेजर सा इन्होंने कमीशन दिया 5% और 30 से 40% इन्होंने टैक्स बचा लिया। तो अब आगे बात करते हैं कि ये सेकंड कंपनी ऐसा क्या करती है फिर उन पैसों का कि जो गवर्नमेंट की नज़रों से बचती रहती है। अब ये क्या करती है कि सेकंड कंपनी कुछ ऐसे विक्टिम्स पकड़ती है, कुछ ऐसी आम जनता या लोकल लोगों को पकड़ती है, या सैलरीड पर्सन या छोटे मोटे बिजनेस को पकड़ती है और उनके थ्रू ये सारा चैनलाइज करके पैसा वापस लेती है। वो कैसे लेती है? मान लो ये कुछ 100-200 लोगों को पकड़ती है, ठीक है, जिन्हें कहती है कि मैं आपके अकाउंट में कुछ आपको मैं कैश अकाउंट कह रहा हूँ, कुछ रुपए कैश दूंगा, 3 लाख 4 लाख, हद मैक्सिमम 5 लाख क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ITR मतलब इनकम टैक्स रिटर्न की बात की जाए, हम फिल करते हैं तो उसमें 5 लाख तक का हमें कोई टैक्स इनकम पे नहीं भरना पड़ता है। तो ये मैक्सिमम एक पर्सन को 5 लाख तक का सौंपते हैं और कहते हैं इस कैश को अपने बैंक में पूरे साल में जमा करो और दिखाओ कि ये एक तरह से आपका सोर्स ऑफ इनकम है, आपकी ये इनकम है। अब क्या करती है ये, ऐसे 100-200 या 1000 विक्टिम्स पकड़ लेते हैं, ठीक है, उनको सबको ऐसे 2-2 4-4 लाख रुपए दे देना है और कमीशन कह देना है कि आपको ऐसा करने पे हम 5 से 10,000 रुपये देंगे। ये बंदा अपना खर्चा चलाने के लिए इन्होंने क्या करना है, ये कर डालते हैं, ये जस्ट अपना आधार कार्ड पैन कार्ड सब इन्हें सबमिट कर देते हैं और सारा प्रोसेस ये क्लियर करते हैं कैसे इनकी ITR फिल करनी है, कैसे इनका एक्चुअल इनकम में दिखाना है इस चीज़ को, वो सारा ये कंप्लीट कर लेते हैं खुद ही इस विक्टिम का। तो ये विक्टिम क्या करती है, उस पैसे को अपने अकाउंट में डालती है और चेक दे देती है इस शेल कंपनी को, उस अमाउंट का एक चेक दे देती है कि हम इस शेल कंपनी को लोन के तौर पे ये पैसा दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे अलग अलग 100-200 लोगों से ये एज अ लोन पैसा वापस ले लेते हैं। सेम यही प्रोसेस हुआ जैसा कि इन्होंने लोन के तौर पे पैसा वापस ले लिया था, क्योंकि कल को किसी ने ये नहीं पूछना है कि ये लोन आपने आज तक क्लियर नहीं किया, क्यों नहीं किया। इस सेल कंपनी से कोई नहीं पूछने वाला कि पैसा आपने लोन का क्यों नहीं वापस किया, ये पूरी ज़िंदगी मतलब एज अ लोन के तौर पे खड़ा रहेगा, ठीक है। तो इनको क्या हुआ, फर्स्ट कंपनी ने सेकंड कंपनी को जस्ट 5% पे अपना ब्लैक मनी वाइट में कन्वर्ट कर लिया, और इस केस में क्या हुआ कि हद 2 से 2.5% में इन्होंने अलग अलग 100-200 लोगों की मदद से पैसे अपने ब्लैक मनी वाइट में कन्वर्ट कर लिए। इससे क्या हुआ कि इसमें टोटल 2 से 2.5 कहीं 5% पे ये प्रॉपर डील हुई और टैक्स कम कितना बच गया, 40%, कम से कम 40% का टैक्स बच गया, जहाँ देना पड़ा, हाँ 30 से 40% का टैक्स बच गया, जहाँ कहीं 2.5% देना पड़ा, कहीं 5% देना पड़ा। तो टोटल स्कैम ऐसे ही होता है, तो इसको ऐसे ही अंजाम दिया जाता है। तो अगर कहीं भी आपको नहीं, इसके और भी तरीके हैं, सिर्फ यही एक जस्ट तरीका नहीं है। आजकल तो लोगों ने बहुत से ऐसे तरीके निकाल लिए हैं टैक्स चोरी करने के। मैं तो जस्ट एक एग्जांपल समझा रहा था आपको कि अगर कुछ होता है इस तरह की चीज़ें तो कैसे उसे अंजाम दिया जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना। आज की वीडियो जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे थी, हम किसी को किसी पे एलिगेशन नहीं शो कर रहे थे, और आज तक ये अभी कभी प्रूफ नहीं हुआ सोनू सूद के ऊपर ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब प्रूफ होगा तब का तब देखा जाएगा। वीडियो देखने के लिए